जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, अक्सर हम और आप लोग अन्य लोगों को देखकर मन ही मन कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमें ये सब क्यों नहीं दिया, या हमें ये सब क्यों नहीं मिला जो इनके पास है। हम कई बातों में कई सारी चीज़ों को लेकर इस तरह की सोच के परमेश्वर के आगे रखते हैं। हम लोग कभी किसी के मकान को देखकर, किसी के पैसों को देखकर, या किसी के पास कार या और भी बहुत सारी चीज़ों को देखकर मन में इस सोच को या इस बात को ज़रूर रखते हैं कि ये हमें क्यों नहीं मिल रहा, या परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं दिया। मेरे प्रियो, हम मसीह लोग, हम विश्वासी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। तो आइए आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, क्या हम भी वैसा उन्हें लौटा सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में पढ़ते हैं तो ये वचन तो सभी को याद है। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें इतना दिया है कि जब हम उसे वापस लौटाने का समय आएगा तो हमारे पास कोई जवाब होगा कि नहीं। मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास से ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया है? लेकिन आज हम और आप जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, बस इसी बात का रोना रोकते रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, या फिर परमेश्वर ने हमें कुछ भी नहीं दिया। मेरे प्रियो, अगर हम लूका का 12 अध्याय का 48वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि आपको बहुत दिया गया। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आपको दिया जाएगा, या ऐसा भी नहीं लिखा है कि आपको आगे कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो दिया जाएगा। यह वचन कहता है कि आपको दिया गया है। दिया गया है मतलब जो परमेश्वर ने दिया वो आपके पास है, आपके और हमारे पास है। जैसा कि वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सबसे अर्थात जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं दी, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया है। और वो इकलौता पुत्र कैसा है? वह पुत्र बहुत ही पाक, पवित्र और शक्तिशाली है। याद रखिए मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर हमसे हिसाब मांगेगा, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है वह कोई और दे ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 9:6 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके परिवार में किसी को बेटा पैदा होता है या पुत्र पैदा होता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं, कितने मग्न हो जाते हैं, लोगों को न्योता भेजते हैं, पार्टियां करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर तो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक पुत्र दे दिया है। यहाँ पर भी दिया जाएगा नहीं परंतु दे दिया है, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत लिया भी जाएगा। हाँ मेरे प्रियो,
हम और आप इसी भ्रम में बैठे हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है। जब वह हमें इतना देगा या बहुत अधिक देगा तो हम उन्हें दे देंगे, पर अभी हमारे पास उतना धन नहीं है या उतना सारी चीज़ें नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकें। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे या हमसे पैसा, धन, दौलत, मकान, सोना, चांदी नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे वो चाहता है जो उन्होंने हमें दिया। तो सोचिए, परमेश्वर ने हमें क्या दिया। हाँ मेरे प्रियो, इस बात का न्याय जरूर होगा कि जो परमेश्वर ने हमें दिया उसे लौटाना भी पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रेम देना है, क्योंकि वचन कहता है उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना है और हमें उतना ही प्रेम देना है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, नहीं दिया तो हमें भय अर्थात डर की आत्मा को नहीं दिया। जैसा कि दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और जब न्याय होगा तो वह हमसे उस प्रेम को मांगेगा। हम उसे कैसे लौटा पाएंगे? उसे हम प्रभु पर विश्वास करके, उससे प्रेम करके लौटा पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को अच्छे से समझें कि हमारा शक्तिशाली परमेश्वर बहुत सामर्थ्य और प्रेम करने वाला और संयम रखने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसने हमें इतना कुछ दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया हमारे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाएं और हम उनके वचनों पे चल के, उन बातों को सुन के हम आशीषों को पाए। परमेश्वर ने हमें ये सारी बातों को दे दिया है अपने पुत्र के जरिए, अपने इकलौते पुत्र के जरिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हाँ मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने प्रेम को दिया है, हमें वो ही प्रेम परमेश्वर को लौटाना है। मेरे प्रियो, आजकल जो इज़राइल में युद्ध हो रहा है उससे कई लोग बहुत डरे हुए हैं कि अब तो विश्व युद्ध होगा, अब तो ये होगा या वो होगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भय का या डर का आत्मा नहीं दिया, उन्होंने हमें सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की, अपने संतानों की, इज़राइलियों की रक्षा करता है और अभी भी जो युद्ध है परमेश्वर उसमें सबकी रक्षा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, तो आज का वचन आप समझ गए होंगे, परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया है वो ही प्रेम हमें परमेश्वर को लौटाना है। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत बड़ी नहीं होती तो शायद आज आप और हम इस वचन को नहीं सुने होते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वह बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए तो हम सब आपस में विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हाँ मेरे प्रियो, आप और हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है, और जब जगत का न्याय होगा तो वही परमेश्वर हमसे वही प्रेम मांगेगा जो हमें बहुतायत में दिया गया है। परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीषें दे और आपकी सहायता करे। आमीन, आमीन, आमीन।